अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ इमरान और आप देख रहे हैं इमरान अंजम यूट्यूब चैनल। तो पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो बनाई थी माल्टा के वर्क परमिट और माल्टा के वीज़ा के फ़्रॉड के मतलब कि बहुत से एजेंट्स ऐसे हैं जो कि जाली और फेक वीज़ा और वर्क परमिट लोगों को देते हैं और उनसे लाखों रुपए ले लेते हैं। तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया है, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी, और कमेंट्स भी किए हैं वीडियो पे। और उसके साथ साथ उन्होंने अपने जो वीज़ा हैं जो कि इन एजेंट्स की तरफ से उनको दिए गए हैं, उनके पासपोर्ट पर लगाए गए हैं, स्टैंप किए गए हैं, तो उनकी कॉपीज़ भी शेयर की हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इंटरेस्टेड थे माल्टा में आने के लिए, वो इन लोगों का शिकार हुए हैं। उन्होंने लाखों रुपए लोगों से लिए हैं, लेकिन उसके बाद उनको ना तो पासपोर्ट वापस कर रहे हैं और इस तरह उनके ना ही पैसे वापस कर रहे हैं। तो जैसे ही उनको बताया गया है कि आपके वीज़ा ओरिजिनल नहीं है, फेक हैं, 2 नंबर हैं, जाली हैं, तो उन लोगों ने जब एजेंट से बात की है तो उन्होंने उनको पैसे देने और पासपोर्ट वापस करने से भी इनकार कर दिया है। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को एक उन वीज़ों की कापी दिखाऊं कि जो कि जाली वीज़े बनाए जा रहे हैं माल्टा के वर्क वीज़ा को लेकर, तो उससे पहले एक बात और भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि मुझे एक मेरे दोस्त ने बताई है। तो कल मेरी उससे बात हुई है। तो यहाँ पे कोई एजेंट्स है, ऐसे भी लोग हैं जो कि माल्टा के ड्राइविंग लाइसेंस भी जाली बनाकर दे रहे हैं, फेक ड्राइविंग लाइसेंस भी बना के देते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ी पे करनी पड़ती है। तो वो आपको घर में बैठकर आपका लाइसेंस भी बनाकर आपको भेज देंगे, ना आपको कोई टेस्ट देना पड़ेगा और ना ही कोई प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। तो जब मैंने वो नंबर लिया और नंबर देखा, और उनकी मोस्टली फेसबुक पर पोस्ट होती है कि हम ड्राइविंग लाइसेंस में आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो जब उस नंबर पे कांटेक्ट किया गया तो वो व्हाट्सएप का नंबर था, और जब मैंने वो व्हाट्सएप के नंबर पे उनसे बात की कि व्हाट्सएप पे जो डीपी जो फ़ोटो लगी हुई थी, तो वो मेरी ही एक फ़ोटो लगाई हुई थी ड्राइविंग लाइसेंस की और थ्योरी टेस्ट के सर्टिफिकेट की। मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी माल्टा के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कि आप किस तरह से माल्टा में आके कार का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो वही जो कवर फ़ोटो मैंने अपने वीडियो की बनाई थी, तो उस एजेंट ने वही मेरी वीडियो की कवर फ़ोटो उठाकर अपने व्हाट्सएप के डीपी पर लगाई हुई है। तो मैंने जब उससे बात की, मैंने कहा ये जो आपने फ़ोटो लगाई हुई है तो ये किसकी है? तो कहते ये हमारा सैंपल है जिसको हमने फैसिलिटेट किया है, जिसको हमने ड्राइविंग लाइसेंस बना कर दिए हैं, तो ये उसका एक सैंपल है। तो ये जो नंबर है वो आपको मैं स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। ये हॉलैंड का नंबर है, नीदरलैंड का नंबर है, लेकिन एजेंट जो बना के दे रहा है ड्राइविंग लाइसेंस वो अब पता नहीं नीदरलैंड में बैठा है या माल्टा में है या किसी और जगह पर है। लेकिन उसमें जो फ़ोटो व्हाट्सएप पे यूज़ कर रहा है वो मेरी एक लाइसेंस की और ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट के सर्टिफिकेट की है। तो इस तरह ये जो एजेंट्स हैं लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। और इस एजेंट की तरफ से ये मैसेज भी आपको दिखाता हूँ कि उसने कहा हुआ कि अगर आप 3 साल का ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको 650 यूरो पे करने पड़ेंगे, और अगर आप 10 साल का ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 950 यूरो पे करना पड़ेंगे। तो जिसके लिए आपको 40% एडवांस और बाकी जो 60% है वो आपने ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद पे करना होता है उनको। लेकिन आपको बताता चलूँ कि जब माल्टा में हम पहली दफ़ा ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें माल्टा गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 3 साल का ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, और उसके बाद जब दोबारा रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर वो 5 साल का देते हैं। लेकिन ये एजेंट्स ऐसे हैं जो कि आपसे पैसे लेंगे और आपको 10 साल क्या 15 साल का भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर दे देंगे, क्योंकि उन्होंने ना तो किसी गवर्नमेंट को फ़ी पे करना होती है, ना कोई किसी का टेस्ट होना होता है। उन्होंने घर में बैठकर ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होता है और वो आपको भेज देना होता है, जिसमें बाद में आप परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है 2 नंबर होगा, जाली होगा। तो जब अगर किसी की चेकिंग हो जाती है तो आपको नुकसान हो सकता है, आपको फ़ाइन भी हो सकता है, उसके अलावा कोई और सज़ा भी मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपको दिखा ये देख सकते हैं वीडियो सारी इसकी व्हाट्सएप पे मैंने जो उसके साथ थोड़ी सी चैट की थी, बात की थी उसके साथ। तो ये उसका नंबर है और ये मेरी फ़ोटो उसने लगाई हुई है उस पर, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि किसी भी शॉर्टकट जो रास्ता होता है उसको ना अपनाएं, जो कि लीगल है और सही रास्ता है उसी को अपनाएं, क्योंकि
इस तरह करने से आपको परेशानी उठाना पड़ सकती है, आपका पैसा ज़ाया हो सकता है, आपका टाइम ज़ाया हो सकता है। तो जब भी आप माल्टा के वर्क परमिट के लिए, माल्टा के वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर बात है जब आप माल्टा में होंगे तो फिर ही आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकेंगे। और वीज़ा के लिए भी आप, अगर कोई एजेंट आपको कहता है कि आप मुझे डन बेस पे इतने पैसे देने हैं, आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो ये बात भी आप जहन में रखें कि कोई भी वीज़ा जो माल्टा का है, आपको घर बैठे वीज़ा नहीं मिल सकता। कोई एजेंट आपको ऐसे वीज़ा नहीं दे सकता। आपको एम्बेसी या वीएफएस जाना ही पड़ेगा, तो फिर आपको माल्टा का वीज़ा मिलेगा जो कि जेन्युइन होगा, ओरिजिनल होगा, जिस पर आप बगैर खौफ व ख़तर, बगैर किसी परेशानी के ट्रैवल कर सकते हैं और माल्टा में आ सकते हैं। तो ये आपको दिखाता हूँ कि जो वीज़ा एजेंट्स की तरफ से बना कर दिए जा रहे हैं इन दिनों में, तो वो आप समझें कि पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो वो फ़ेक ही होगा वीज़ा, क्योंकि इन दिनों में एम्बेसी बहुत कम है जो वीज़ा इशू कर रही है। ओनली हाईली क्वालिफाइड पर्सनस को वो वीज़ा दे रहे हैं, और जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको वीज़ा नहीं दे रहे। और ये एजेंट उन लोगों को भी वीज़ा दे रहे हैं जिनका क्लीनर की जॉब है या किचन हेल्पर की जॉब है या इस तरह की जॉब्स हैं, लो स्किल जॉब्स हैं, लेकिन उनको भी वीज़ा इशू किए जा रहे हैं। तो ये वीज़ा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखने में तो आपको बिल्कुल ओरिजिनल वीज़ा, जेन्युइन वीज़े की तरह ही लगेगा, लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक जेन्युइन वीज़ा में होती हैं और जो इसमें नहीं है, जो मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता कि इन्होंने क्या क्या इसमें मिस्टेक की हुई हैं, जिससे पता चल सकता है कि ये ओरिजिनल वीज़ा नहीं है। और इसके बाद अगर आपको इस तरह का वीज़ा कोई मिलता भी है कि आपको घर बैठे वीज़ा मिल जाए, तो उसको वेरीफाई करने के लिए आप वीएफएस को या माल्टा की एम्बेसी को ईमेल कर सकते हैं कि ये वीज़ा वैलिड है, जेन्युइन है या नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को बता सकूं कि बहुत से एजेंट्स मार्केट में आ चुके हैं जो माल्टा के 2 नंबर जाली और फेक वीज़ा, वर्क परमिट और उसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर दे रहे हैं, जो आपसे पैसे लेंगे, लाखों रुपए लेंगे और आपको एक फ़ेक डॉक्यूमेंट बनाकर दे देंगे, जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको पुलिस की तरफ से, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अरेस्ट भी किया जा सकता है, आपको फ़ाइन भी किया जा सकता है। तो इसलिए इस तरह के कामों में आप ना पड़ें, बल्कि डायरेक्टली आप माल्टा की कंपनीज़ को कॉन्टैक्ट करें, माल्टा के रिक्रूटिंग एजेंसीज़ को जो कि लीगली रजिस्टर्ड है माल्टा में, उनसे कॉन्टैक्ट करें और जॉब के लिए अप्लाई करें। इस तरह पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल या बांग्लादेश या दूसरे मुल्कों में कुछ एजेंट्स हैं जो बगैर रजिस्टर्ड कंपनीज़ के, एजेंसीज़ के काम कर रहे हैं। उनसे बचें और उनसे अपना पैसा भी बचाएं और अपने टाइम को भी बचाएं। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें और इन एजेंट्सों से महफूज रहें। खुदा हाफिज़।